औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इससे पहले हमने जो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। 7x² + 2x - 1 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने 3 रूल याद रखने हैं इस कंप्लीटिंग स्क्वायर्स को यूज़ करने के लिए। आपने 3 रूल इसके ऊपर अप्लाई करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर और आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट रूल ये है कि आप x इस सवाल के अंदर रूल नंबर 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टेप 1 या रूल 1 कह लें। स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 7 है। यहाँ अगर फर्ज कर लें आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर ये फर्स्ट स्टेप नहीं करना। अगर तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करते होते हैं, फर्ज कर लें हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, x² के कोएफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है। कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ मैं स्टेप लिख रहा हूँ, यही अगर आप 3 स्टेप किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर यूज करेंगे तो हमारे पास जो है वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 2, पहले स्टेप में x के कोएफिशिएंट को 1 बना लिया। सेकंड स्टेप में आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। किस क्या करना है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाना है, ठीक है। तो ये हम 3 जो स्टेप हैं ये इस इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप है, दोबारा बता रहा हूँ, x के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। सेकंड स्टेप है कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। और स्टेप नंबर जो 3 है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 ये है कि x के जो कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 1/2 से ज़रब देना है। जो फिर थर्ड स्टेप में हम करेंगे वो x के कोएफिशिएंट को 1/2 से ज़रब देंगे विदाउट साइन, 1/2 से ज़रब देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका जो मुरब्बा है वो दोनों साइड पर जमा कर देना। क्या कर देना है, दोनों साइड पर जमा कर देना। तो ये 3 स्टेप आपने हर क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जब यूज करूँगा तो देखें, मैंने ये बताया कि जब आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये देखना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर x² का कोएफिशिएंट 1 है। अगर तो 1 है फिर हमारा फर्स्ट स्टेप यूज ही नहीं होगा। अगर 1 नहीं है तो फिर आप x के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखें, x² का कोएफिशिएंट 7 है, जबकि हमें चाहिए कि ये 1 बन जाए। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे तो x² का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड्स 7, ठीक है, बोथ साइड। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 7 को दोनों साइड पे। तो हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास देखें 7x² डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/7 इक्वल टू 0/7। तो यहाँ हमारे पास ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रिजल्ट आएगा x² प्लस 2/7x
माइनस 1/7 इक्वल टू 0/7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को यूज करना है। स्टेप नंबर 1 यूज हो चुका है, अब हम स्टेप नंबर 2 को यूज करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। तो कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाने का मकसद हमारा, कांस्टेंट इस इक्वेशंस के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ आप देखें ये x वेरिएबल है, इसके साथ भी वेरिएबल है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट है, जिसको हम राइट साइड पे ले जाएं। तो ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन x² प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। ये हमारा दूसरा स्टेप भी यूज हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास ये है कि आपने x से कोफिशिएंट को देखना है। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो है 2/7। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x के कोफिशिएंट को, यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है x का कोफिशिएंट 2/7 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2/7। उसके बाद क्या करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है ना। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर रिजल्ट आएगा 1/7। तो अब 1/7 का मुरब्बा यानी स्क्वायर दोनों साइड भी क्या करना है, ऐड कर देना है। यानी 1/7 का जो हमारे पास स्क्वायर होगा वो दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 1/7। ये हमारे पास था, इसमें भी ऐड करना है 1/7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर आप गौर से थोड़ा देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे ये 1/7 वैसे आ जाएगा, और ये 1/7 का स्क्वायर 1/49 बन जाएगा। इसके बाद मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 49, और यहाँ 49 7 पे डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 7, और ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 49। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है, क्या करें स्टूडेंट्स, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें यानी जजर ले लें। तो जब आप जजर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/7 x प्लस 1/7 और इसका स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू 8/49, इसकी भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 1/7 इक्वल आ जाएगा 8 की, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 8 का तो वो आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 7। इस 49 की जो जजर होगी वो 7 होगी। x इक्वल टू, अब 1/7 को इधर ले जाए माइनस 1/7, और यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि जजर हमने खत्म की है, ये 2 की जजर बटा 7। इसका मजीद एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट। डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास है ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। ax² पार्ट नंबर हमारे पास है 2, ax² प्लस 4x एंड माइनस a इक्वल टू 0, माइनस a इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 को यूज करना है। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या है, x के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। अब हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो a को 1 बनाने के लिए a पे डिवाइड कर दें। तो अगर किसी चीज को 1 बनाना हो तो उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दें या उसको उसके ऊपर डिवाइड कर दें जो आपके पास कोएफिशिएंट आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास x के कोएफिशिएंट a है, इसलिए a पे सब इक्वेशन को, सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4 डिवाइडेड बाय ax माइनस a डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 हमने यहाँ पे जो है अप्लाई कर दिया है। अब स्टेप नंबर 1 अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये a इसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा x² प्लस ये 4 डिवाइडेड बाय ax माइनस ये a इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 को यूज करना है। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। यहाँ कांस्टेंट क्या है, -1, तो ये जब राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय ax इक्वल टू दी 1। ठीक है,
इसके बाद आपने फिर स्टेप नंबर 3 यूज करना है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास है x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट है 4 डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे लिख लें 4 डिवाइडेड बाय, इसको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कैंसिल होकर आएगा 2/a। 2/a का स्क्वायर मुरब्बा दोनों साइड पे जमा कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या जमा करेंगे, इस साइड पे भी 2/a का स्क्वायर और इस साइड पे भी 2/a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a इसका भी स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने ये दोनों का स्क्वायर जो है जमा कर दिया। अब इसके बाद ये हमारे पास दोबारा एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो फर्स्ट लास्ट x 2 डिवाइडेड बाय a और आपने दरमियान वाला साइन लगाना, यहाँ पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव, होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्लोज हो गया इक्वल टू दी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका आप एलसीएम ले लें, ये क्या है एलसीएम a स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर a स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे मुरब्बा को खत्म करने के लिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, तो आप जजर ले लें तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर रूट, इसकी भी जजर ले लें, और a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इसकी भी आप जजर ले लें। तो जैसे ही आप ये स्क्वायर खत्म होगा तो आंसर आएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, और नीचे वाला जो a स्क्वायर है उसकी आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा a, यहाँ पे प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा। जब जजर हमारे पास खत्म होती है प्लस माइनस आता है। इसके बाद हमारे पास है x इक्वल टू इस 2/a को इधर ले जाएं, माइनस 2 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, और प्लस माइनस साथ है a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a और उस ऊपर वाले का स्क्वायर रूट। इसका मजीद जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा a, ऊपर वैसे के वैसे -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। तो यही हमारे पास जो है सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है ये आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर 4 को भी खुद करेंगे, और जो हमारे पास 5 है, पार्ट नंबर 5 में आप देखें 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। इसमें आपने पहला स्टेप यूज करना है क्या, x स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए x स्क्वायर के साथ 3 आ रहा है तो आप 3 पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, राइट साइड पे कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड स्टेप को यूज करेंगे, x के कोएफिशिएंट को बाहर निकालेंगे। जब आप जो है 3 पे डिवाइड करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 7/3 हो जाएगा, और फिर जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/6 का स्क्वायर दोनों साइड से जमा कर देंगे। फिर आप उसको जो है क्लोज करेंगे तो आपके पास वहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है 6 क्वेश्चन भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा, हमारे पास जो है 8 क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टेप तीनों जो है समझ आ गए होंगे। अब मैं ये इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हमारा यहाँ क्वेश्चन हो सके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, पार्ट नंबर 9 है 4 - 8 डिवाइडेड बाय, पार्ट नंबर 9 4 - 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये देखा था कि आप जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे अकॉर्डिंग टू या बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वेशंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म में हुआ करती थी। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इट मीन्स पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाना होगा। जब हम इस इक्वेशंस को हमारे पास एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में ले आएंगे तो फिर हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास देखें, अगर यहाँ पे आप एलसीएम ले लें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सिंपल मेथड ये है कि आप 4 को यहीं रहने दें, -8 डिवाइडेड बाय 3x+1 को राइट साइड पे ले जाएं। चूंकि 3x+1 यहाँ हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहाँ भी 3x+1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो एक ही एलसीएम आएगा और सिंप्लीफाई होके बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हम इसलिए इसको हमारे पास यूज सॉल्व करते हैं। कैसे? हम 4 को यहीं रहने देते हैं और इस पूरी वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास इक्वल टू बनेगा 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x+1 पहले मौजूद है, ये जाके जमा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3x+1। अब आपको इसका एलसीएम लेना बहुत आसान है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3x+1। जैसे ही आपके पास 3x+1 एलसीएम आएगा, तो जब आप 3x+1 को 3x+1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3x² + 5। इसी तरह प्लस 3x+1 ये इस पे डिवाइड होगा और आंसर आएगा 1, फिर 1 8 से होगा तो 8 का 8 ही आंसर आएगा, इक्वल टू 4। अब देखो बहुत ही आसान हो गया है। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है। 4 इक्वल टू 3x², 8 5 ये 13 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3x+1। अब 4 के नीचे हमारे पास 1 है, तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3x² + 13 इक्वल टू, जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x आएगा, और फिर 4 1 से होगा तो 4 आएगा। इसी तरह हमारे पास इन वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो हमारे पास बनेगा 3x² + 13 -12x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ वैल्यू नहीं बची, इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3x² और ये माइनस का 12x, रीअरेंज भी साथ कर रहे हैं, पहले x² फिर x फिर कोएफिशिएंट कांस्टेंट सॉरी, तो प्लस का 13 माइनस का 4 प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म आ चुकी है। क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है? हमारे पास है 3x² - 12x + 9 इक्वल टू 0। अब हमने इसको बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये था कि x² का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। या x का कोएफिशिएंट 3 है, तो आप क्या करें, सारी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड 3 इक्वेशन बोथ साइड, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 -12 डिवाइडेड बाय 3x + 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल होकर x² आएगा और ये आ जाएगा माइनस का 4x आएगा, 3 4 द 12 प्लस 3 3 द 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप हमारे पास यूज हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप ये था कि x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के बाद हमने कांस्टेंट को राइट साइड ले जाना है। कांस्टेंट हमारे पास प्लस का 3 है, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस का 4x इक्वल टू दी -3। तो जब आपके पास कांस्टेंट राइट साइड पे चला जाएगा तो आप थर्ड स्टेप को यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में आपके पास ये था कि x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। x का कोएफिशिएंट 4 है, इसको जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट तो 2 आएगा, और जो 2 आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर ऐड हो गया इक्वल टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड हो गया। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे तो फर्स्ट और ये लास्ट, उसके बाद आपने दरमियान वाला साइन देखना, होल का स्क्वायर क्लोज हो गया इक्वल टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेंगे x - 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x - 2 इक्वल टू प्लस -1 का स्क्वायर रूट जो है 1 ही आएगा। अब आपने क्या करना है, इस 2 को उधर ले जाना है, x इक्वल टू प्लस -1 प्लस 2, ये प्लस का हो जाएगा ना 2। अब इसके बाद आपने एक मरतबा पॉजिटिव 1 रखना है और एक मरतबा नेगेटिव 1 रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1 प्लस 2 और दूसरी मरतबा x इक्वल टू -1 प्लस 2। तो एक दफा हमने पॉजिटिव 1 रखा है और दूसरी मरतबा हमने -1 रखा है। सेम आगे वाली अलामत सेम है, वैसे +2 ही है।
तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3, इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो अब आपके पास दो आंसर आ गए हैं 1 और 3, यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। तो आप किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन को सेट की फॉर्म में लिखा करते हैं, तो इसलिए आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या होगा 1 और 3। तो इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 7 into x plus 2a whole square। क्वेश्चन नंबर 10 7 into x plus 2a whole square plus 3a square plus 3a square equal to 5a into 7x 5a into 7x plus 23a। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है जो कि हमने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप अगर देखें तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाना होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 वैसे का वैसे इंटू इसको, ये हमारे पास ए है ये बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करें, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2ab 2 फार्मूले वाला ab 2ax है तो ये बनेगा प्लस का 4ax। इसी तरह हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज हो गया प्लस 3a स्क्वायर, ये जो आगे प्लस 3a स्क्वायर है वैसे का वैसे आ गया इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 35ax, इसके बाद 23 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा 105a स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 35ax प्लस 105a स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है आप ये जो हमारे पास राइट साइड की वैल्यूज है इनको इधर ले आए, तो हमारे पास देखें 7x स्क्वायर प्लस 28ax, ये प्लस का 28a स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 31a स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 35ax हो गया इधर आके लेफ्ट साइड पे आके, और ये हमारे पास हो गया माइनस 105a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर का इसके अलावा कोई और नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं वैसे 7x स्क्वायर प्लस 28ax माइनस का 35ax, तो माइनस का 7ax बचा, यही है ना। तो माइनस 7ax यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7ax, 31a स्क्वायर में से माइनस 105a स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा हमारे पास 74, ठीक है 74 बचेगा, ठीक है। माइनस 74a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस 105 74, हाँ जी 74 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट ऐसे ही, तो थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हम x के कोएफिशिएंट को 1 बनाएं। यहाँ x का कोएफिशिएंट दोबारा 7 आ रहा है, तो हम क्या करें 7 पे डिवाइड कर दें, सारी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर दें। तो जैसे ही आप सारी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7ax डिवाइडेड बाय 7 माइनस 74a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 115 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा गलती हो गई है, 115a स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी 115a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 84 जो है हमारे पास आएगा और यहाँ पे भी 84 आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें
जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ए एक्स आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया फर्स्ट स्टेप जब हमने यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशंस को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या था कि आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। तो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ, इसको राइट साइड ले जाएं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 12 ए स्क्वायर। इसके बाद अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप को यूज करना है। थर्ड स्टेप हमारा ये था, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ए है, तो ए को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद a/2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर दोनों साइड जमा करना है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस a/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे पास मार्कर सही तरीके से अब नहीं लिख रहा, x माइनस a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 और इसके नीचे 1 है, तो 4 1 पे डिवाइड होगा तो आंसर 4 आएगा। फिर ये आ जाएगा 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके बाद मजीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 49 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। तो अब हमने स्टूडेंट्स ये करना है कि आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा x माइनस a/2 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 49 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसका भी स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस a/2, ये से कैंसिल हो गए, इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 और ए स्क्वायर का क्या आएगा, a नीचे आ जाएगा 2। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस 7a/2 एक दफ़ा माइनस 7a/2, तो x माइनस, या इस तरह कर लें आप, इसको पहले इधर ले जाएं, x इक्वल टू प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2 और ये बन जाएगा प्लस a/2। अब आप कर लें, एक मरतबा इसको प्लस रखें, एक मरतबा इसको माइनस रखें, तो x इक्वल टू 7a/2 प्लस a/2 और दूसरी दफ़ा x इक्वल टू माइनस 7a/2 प्लस a/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ऊपर वाले दोनों जमा होंगे, 7a प्लस a 8a, तो ये हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आएगा 4a। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 2 एलसीएम आएगा, माइनस 7a प्लस a माइनस का 6a, तो ये हमारे पास जब रिजल्ट आएगा तो माइनस का 3a आएगा। तो अब आपके पास 2 आ गए आंसर, -3a एंड 4, ये आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सॉल्व किया है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर किस तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक